चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही चतुर और चालाक थी और हमेशा अपने शिकार को पकड़ने के लिए नए तरीके सोचती थी। एक दिन लोमड़ी ने एक खेत में मैंने देखा कि किसान अपने खेत में काम कर रहा था। लोमड़ी ने सोचा कि वह किसान के पास जाए और उससे बात करे। लोमड़ी ने किसान से पूछा, क्या आप मुझे अपने खेत में से कुछ फल दे सकते हैं? किसान ने लोमड़ी को देखा और बोला, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम लोमड़ी हो और तुम बहुत चालाक हो। तुम मेरे खेत में से फल चुरा लेंगे। लोमड़ी ने सोचा कि वह किसान को कैसे मनाए। उसने किसान से पूछा, क्या आपको पता है कि मैं एक बहुत ही अच्छी लोमड़ी हूं? मैं आपके खेत की रक्षा कर सकती हूं और आपके खेत को सुरक्षित रख सकती हूं। किसान ने लोमड़ी की बात सुन के सोचा कि क्या वह सचमुच लोमड़ी की मदद ले सकता है। उसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम मेरे खेत की रक्षा करो और मैं तुम्हें फल दूंगा। लोमड़ी ने किसान के खेत की रक्षा की और किसान ने उसे फल दिए। लोमड़ी ने फल खाए और बहुत खुश हुई। कहानी का सबक कहानी बताती है कि चालाक और बुद्धिमत्ता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोमड़ी ने अपनी चालाक और बुद्धिमत्ता से किसान को मनाया और अपने लिए फल प्राप्त किए। कहानी में यह भी बताया गया है कि कभी कभी हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए तरीके सोचने पड़ते हैं। लोमड़ी ने किसान को मनाने के लिए एक नया तरीका सोचा और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस कहानी से हमको यह भी पता चलता है कि बुद्धिमत्ता और चालाक होने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से अपने लिए फल प्राप्त किए और अपने जीवन को सफल बनाया। कहानी का नैतिक मूल्य। कहानी का नैतिक मूल्य ये है कि बुद्धिमत्ता और चालाकी होने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता और चालाक का उपयोग सही तरीके से करें और दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। कहानी में यह भी बताया गया है कि कभी कभी मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए तरीके सोचने पड़ते हैं। इससे हमको यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए तरीके सोचने चाहिए और अपनी बुरी में बास करने के लिए बुद्धिमत्ता और चालाक का उपयोग सही तरह से करना चाहिए।